हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे 8 हेल्दी हैबिट्स की बात करने वाली हूँ, जिसको करने से मेरी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है और मुझे लगता है कि आपको भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जितना आप कर सकते हैं करिए। अचानक से अगर आपने ये सारी हैबिट्स एक साथ चेंज करी तो शायद आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। अभी मैं आपको जो हैबिट बता रही हूँ, आप इनमें से कोई भी एक स्टार्ट कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं। मैंने ये तब से अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं जब से मैं योग में जुड़ी हूँ और कहीं ना कहीं हेल्थ में इसका फ़ायदा होता ही है। हेल्दी होने का ये मतलब नहीं है कि पतला होना या एकदम फ्लेक्सिबल होना। आप मोटे हों या पतले हों, कैसे भी हों, आप रोग मुक्त होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्दी हैबिट्स। मैं सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीती हूँ। तो ये मेरी बहुत ही पुरानी आदत है। मैं मल्लासन में बैठ के पानी पीती हूँ और इसमें बैठने से इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है या आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो नहीं होती है। अगर आप मल्लासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर में बैठ के पानी पीजिए। देखिए, पानी बहुत गर्म भी नहीं पीना है आपको और बहुत ठंडा पानी भी नहीं पीना है। ल्यूकवार्म वाटर लेना है, यानी कि गुनगुना आपको पानी पीना है। बहुत सारे लोग की उठते ही आदत क्या होती है, लेमन वाटर लेते हैं, जिंजर वाटर लेते हैं, हनी वाटर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप लीजिए, लेकिन आपका जो पहला ग्लास पानी का है वो प्लेन वाटर होना चाहिए। देन सेकंड ग्लास आप अपना जो भी लेते हैं आप उस चीज़ को ले सकते हैं। अगली जो मेरी हैबिट है वो है ड्राई फ्रूट्स खाने की। ड्राई फ्रूट्स आप दिन भर में भी खा सकते हैं, लेकिन सूखे ड्राई फ्रूट्स खाए का और भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खाए का एक अलग ही महत्व होता है। इसे खाने से हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप बार बार बीमार होने से बचते हैं। तो ये मेरी हेल्दी हैबिट्स में से एक हैबिट है। मेरी अगली हैबिट है ऑयल पुलिंग की। मैं जब ऑयल पुलिंग करती हूँ तो मेरा 2 चम्मच में हो जाता है। आप अपने मुंह के अकॉर्डिंग इसमें ऑयल ले सकते हैं और इसे आपको तब तक करना है जब तक आपके अंदर का ऑयल गाढ़ा ना हो जाए। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक आपको इसे करना है। इसके बाद आप इसके साथ साथ कोई भी आप काम कर सकते हैं। देखिए, इसको करने से गर्दन के ऊपर के 90% रोग दूर होते हैं और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। स्पेशली ओरल हाइजीन के लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स में वहाँ से देख सकते हैं। अगली हैबिट है मेरी योग करने की। देखिए, मैं सुबह उठ के योग या प्राणायाम ज़रूर करती हूँ। योग का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी पोस्चर देखा और वही आपको करना है। हो सकता है आपका ड्रीम हो कोई पोस्चर करना। आप स्टार्ट कर सकते हैं वार्म अप से, सूर्य नमस्कार से। कहने का मतलब है कि आपको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर देनी है। आप चाहे वॉकिंग कीजिए, स्किपिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, डांसिंग कीजिए, जो आपको पसंद है वो आप कीजिए। और चाहे तो इनके साथ साथ आप योग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप योग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, अथ योगा अनुशासनम। अनुशासन से ही योग की शुरुआत होती है। देखिए, अगर आप योग कर रहे हैं वज़न कम करने के लिए, अगर आप योग कर रहे हैं पेट कम करने के लिए, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ नहीं किया, आप 5 दिन कर रहे हैं, 10 दिन कर रहे हैं, बोलेंगे कि अभी हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हमारा वज़न ही कम नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की। जब आप 40 दिन करेंगे या 45 दिन आप करेंगे, तब आपको उसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, वैसे भी योग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। जिस हिसाब से आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल है, बैठने का वर्क हो गया है, वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ है, उस हिसाब से हमें अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ मूवमेंट देनी ही है। और मुझे लगता है कि अपने लिए, अपने शरीर के लिए आपको एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। अगली हेल्दी हैबिट है मेरी, मैं दिन भर में कोई भी एक फ्रूट लेती हूँ। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कीवी लेना है मुझे या एवोकाडो ही लेना है।
देखिए, अगर आप ले रहे हैं फल तो आप सीज़न के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से फ्रूट्स ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी जगह के हिसाब से अपने फल का चुनाव कीजिए। दिन भर में कोई भी एक फ्रूट आपके खाने में इंक्लूड होना ही चाहिए, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फ्रूट ले रहे हैं 5 बजे से पहले खा लें। 5 बजे के बाद आपको कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। चलिए बात करते हैं अगली हैबिट की। तो अगली हैबिट है मेरी सैलेड खाने की। मैं अपने खाने में सैलेड को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। देखिए, हर किसी को सैलेड खाने की हैबिट नहीं होती है। मुझे लगता है मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को अपने खाने में सैलेड को इंक्लूड करना चाहिए। आप कोई भी एक सैलेड ले सकते हैं, चुकंदर, मूली, प्याज, गाजर, खीरा, जो आपके एरिया में अवेलेबल हो। इसमें देखिए बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, साथ में वज़न कम करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। रात में सोने से पहले ब्रश करके सोना, ये मेरी एक हैबिट है। देखिए, दिन भर का खाया जो भी आपके दांत में फंसा रहता है, ब्रश करने से सब निकल जाता है, जिससे हमारे दांतों में कीड़ा या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होती है और हमारे दांत और भी स्ट्रांग बनते हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी को इस हैबिट्स को इंक्लूड करना चाहिए। चलिए बात करते हैं लास्ट हैबिट की। जो मेरी लास्ट हैबिट है वो है, मैं अपने फेस को वॉश करके सोती हूँ। देखिए, आप कह सकते हैं कि ये मेरी बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर आप मेकअप करने के शौकीन हैं तो प्लीज़ पहले आप मेकअप को रिमूव कीजिए, देन उसके बाद अपने फेस को वॉश कीजिए। और कोई भी आप मॉइस्चराइज़र या फेस सीरम लगा के आप सोइए। देखिए, हर किसी को फेस की प्रॉब्लम रहती है, पिंपल, एक्ने निकलते हैं। तो देखिए, जैसे एक ऐड भी आता है, लास्ट वॉश है ज़रूरी। तो ये वही चीज़ है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि आपको अपने फेस को वॉश करके ही सोना है। ठीक है, तो ये तो थी मेरी हेल्दी हैबिट्स। आपकी इनमें से कौन सी हैबिट फेवरेट है या कौन सी हैबिट्स आप फॉलो करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।